सो गाइस कल रक्षाबंधन था और मेरा कल से ही था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, पर यही था कल मेरा मन नहीं करा फिर ना कुछ भी शेयर करने का। तो मैंने सोचा आज चलो आज बताती हूँ कि कल का मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। तो कल रक्षाबंधन थी और 3-4 दिन पहले ही मैं दिल्ली गई थी, मेरी भतीजी हुई थी। तो ना मैं राखी का सामान रखा ही थी और उस टाइम मेरे को ये चीज़ फील भी नहीं हो रही थी। तो मैं राखी रखे आई, मैंने कहा चल ठीक है मैं राखी रख रही हूँ, क्या पता इतनी दूर से मैं दोबारा एकदम, क्योंकि बीच में मेरे को बड़ौत भी जाना था। उसके बाद फिर मैंने कहा बच्चे के साथ फिर बारिश है तो कई बार नहीं हो पाता। मैंने कहा मैं राखी रख रही हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कुछ लोगों का है ना राखी भिजवा देते हैं, या राखी अब जिनके बहन भाई फ़ौज में हैं वो भी भिजवा देती हैं, या जिनके भाई होते हुए वो नहीं जा पाती राखी बांधने। तो मैंने कहा ठीक है मैं तो भिजवाई आई, मैं हमारा कुछ ऐसा थोड़ी है, मैं भिजवा दी वो बांध लेंगे। मैं चिल थी ठीक है। एक दिन पहले तक मेरी भाभी मुझे फ़ोन कर रही, मम्मी कर रही, भाई कर रहे कि बता आ जाइयो ना क्या हो गया। तो मैंने कहा चल ठीक है देखती हूँ आ जाऊँगी। पर एक रात पहले ना मेरी सासू माँ की तबीयत ख़राब हो गई, तो हम हॉस्पिटल वगैरह गए थे। उनका बीपी बहुत ज़्यादा हो गया था, मेडिसिन से भी कम नहीं हो रहा था। बीपी की प्रॉब्लम भी है सासू माँ को मेरी मेडिसिन स्किप कर देती हैं, लापरवाही करती हैं मम्मी। तो फिर मेरी मम्मी ने भाई भाभी सब बोल रहे चल आंटी की तबीयत ख़राब है तो फिर तू रुक के आ जाइए कोई नहीं। मैंने ठीक है, मुझे जब तक कुछ फील ही नहीं हो रहा था। बट कल जैसे रक्षाबंधन हुई सब कर रहे थे तो अब भी सोच के मेरे को उसके बाद एक तो मैं ऑनलाइन नहीं वो कर सकती, इमोशनल नहीं दिखा सकती, हंसते हंसते दिखा सकती हूँ। तो जैसे ही ना मतलब राखी वाखी हो गई ठीक है, मुझे ऐसा लगने लगा बुरा जैसे दिन वो हुआ ना तो मेरे को बड़ा अजीब लगने लगा। तो ऐसा लग रहा क्या करूँ चली जाऊँ। तो मैं अपने फ्रेंड से कह रही मेरे को लेके नहीं जा सकते। वो कह रहे मैं तो तेरे से सुबह तक पूछ रहा था चले तो बता। मैं ही मना करे जा रही थी। फिर जैसे मैं रील पे 1-2 रील पे गाने बनाई तो मेरे को इतना रोना आ रहा, कभी नहीं आया ऐसा रोना। फिर मेरे को लगा यार जब मैं जाती थी तो ही सही है, आज के बाद मैं कभी मिस नहीं करूँगी, हर बार जाऊँगी। और फिर मैं ये सोच रही यार कुछ बहनें तो भाई होते हैं तब भी राखी नहीं बांध पाती, कुछ की लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कुछ की भाभी की वजह से है ना, और कुछ के तो चलो भाई नहीं होते तो उन्हें ये है कि भाई नहीं है ना, सब्र है। बट जिनके होते हुए नहीं बांध पाती होंगी कुछ बहनें, उन्हें कैसा लगता होगा है ना। और तो मैं यही बोलूँगी भाई नंदों को भी और भाभीियों को भी, भाई का इसमें कोई रोल ही नहीं है। जो रोल तुम्हारा और तुम्हारी भाभी का है, मेन तुम्हारा भी है और तुम्हारी भाभी का भी है ठीक है। देखो हर रिश्ते में लड़ाई झगड़े होते हैं, मैं तो अपनी मम्मी से भी लड़ती हूँ, अपने भाई से भी लड़ती हूँ, अपनी सासू माँ से भी लड़ती हूँ, अपने पति से भी लड़ती हूँ, है सबसे लड़ती हूँ। बट मुझे पता है उनकी कितनी अहमियत है मेरी लाइफ में, तो मेरे को पता है कब कहाँ ठीक कर लेना है ठीक है। तो बस मेरा यही है कि हर किसी में होता है, बट मायका जो होता है वो भैया भाभी से ही होता है। तो आप अपने एफर्ट जो है हमेशा से ही बीच में घुसो मत, चू उनको करने तो भाई, वो भी तुम अगर बड़ी हो तुम्हारी शादी हो गई बच्चे हो गए, उनकी भी शादी हो गई उनके भी बच्चे हो गए, उन्हें भी अकल होगी ठीक है, वो अपने आप कर लेंगी जो करना है उनके घर में। तुम अपना घर देखो, तुम बस, मेरा तो यही है हमेशा से, मेरा तो बस ये है कि मैं जाऊँ मुझसे अच्छे से बोले, मुझसे प्यार से करे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो यही है, कल मुझे बड़ा और बहनों के लिए फील हुआ। मतलब मेरा तो चलो, मेरे तो भाई ने मेरे पैसे भी डाल दिए मेरी राखी का वो गिफ्ट भी मुझे वो कर दिया, पेटीएम कर दिया ठीक है, राखी भी उसने बनवा दी, सब ने बांध ली और अब मैं जाऊँगी भी जल्दी। तो बस यही है कि अगर भाई आप अपने मायके नहीं जाती हो या भाभी आपको नहीं बुलाती है तो आप ठीक कर सकते हो, और ठीक नहीं कर सकते हो तो आपने शायद पहले ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। बट जिन लोगों के नहीं हुए हैं, जिन लोगों के थोड़ी बहुत खटास है भाई, यहीं ख़त्म कर दो, कुछ नहीं रखा, अपना प्यार बना के रखो।